नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में देव रचित सवैये तथा कवित करेंगे। सबसे पहले हम कवि देव के बारे में जान लेते हैं कि कवि देव कौन है। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं और उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो सबसे पहले हम देव के जो सवैया है उन्होंने लिखा है उसको समझते हैं। तो इसमें जो पहला सवैया है, श्री कृष्ण भगवान की उन्होंने प्रशंसा की है। तो इसके पहले अर्थ देखते हैं हम। पायनी, पायनी में का अर्थ होता है पाँव में। नुपुर, नुपुर का अर्थ घुंघरू। मंजू, मंजू का अंदर अर्थ होता है सुंदर। बजे का मतलब बजना। श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी, कटी मतलब कमर पर। किंकनी, किंकनी मतलब जो उन्होंने घुंघरू बांधे हुए हैं। के धुनी मधुराई, धुनी मतलब उसकी जो आवाज है, मधुर सुंदर आवाज है, वह बज रही है। सांवरे अंग लसे, सांवरे का अर्थ है श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है, अंग है लसे, लसे मतलब जचना, सुंदर लगना, उस पर सुंदर लग रहा है। पट पीत, पट का अर्थ होता है कपड़ा, पीत का अर्थ होता है पीले, पीले रंग का वस्त्र सुंदर लग रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये मतलब हृदय के ऊपर, हुल से बनमाल सुहाई, हुल से मतलब जच रही है, बनमाल मतलब वन के जो पुष्प हैं उनकी जो माला बनाई हुई है वह सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे, उनके माथे पर किरीट जो तिलक उन्होंने लगाया हुआ है, बड़े दृग और जो उनके बड़े बड़े नेत्र हैं चंचल, वो शरारत करते हुए नजर आ रहे हैं। मंद हंसी यानी कि हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। मुख चंद जुनहाई, और जो उनका मुख रूपी चंद्रमा है उस पर चांद जुनहाई शोभा दे रहा है। जय जग मंदिर दीपक, कहते हैं कि जय जग, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर, जो सुंदर हैं श्री ब्रज दुल्लभ, श्री जो ब्रज के दुल्हे हैं श्री कृष्ण हैं। देव सहाय, देव कहते हैं कि वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार दोबारा देखते हैं हम इसे। पायनी नुपुर मंजू बजे, पाँव में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकनी के धुनी मधुराई, और उनकी कमर पर जो ध्वनि है घुंघरुओं की वह मधुर लग रही है। सांवले के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र शोभा पा रहे हैं और उनके हृदय पर वनों के जो पुष्प हैं उनकी माला सुंदर लग रही है। माथे पर तिलक और बड़ी बड़ी चंचल आँखें और चेहरे पर जो उनकी मंद हंसी है वह शोभा दे रही है। वे इस संसार रूपी मंदिर में बहुत सुंदर दूल्हे के समान हैं, और देव कहते हैं कवि कि वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कवित, कवित में हम जो ये पहला पहरा लिया गया है, इसमें जो वसंत ऋतु है उसकी प्रशंसा कवि देव ने की है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के,
डाल, यानी कि जो पेड़ की डाली पर द्रुम पर पलना बिछोना, जो पत्तों का पलना, नव पल्लव नए नए पत्तों का बिछोना है वह सुंदर लग रहा है। सुमन जिगुला, सुमन का अर्थ मतलब फूलों के, जिगुला मतलब जो वस्त्र हैं, सोहे सुंदर लग रहे हैं। तन छवि भारी दे, और शरीर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर कवि कहता है कि जो ये वसंत ऋतु आई है इसमें जो पेड़ हैं उन्होंने वसंत रूपी बालक के लिए एक बिछोना यानी कि एक झूला तैयार किया है, और जो वसंत रूपी ये ऋतु है इसने बहुत अधिक फूल होते हैं तो इसने फूलों के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। पवन झुलावे, पवन है जो झूले को झूला दे रही है पेड़ पर। केकी, केकी का अर्थ होता है मोर, कीर, कीर का अर्थ तोता, और मोर और जो तोता है बतरावे वो आपस में बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है वह गीत सुना रही है। हलरावे हुलसावे मतलब मन बहलाना, कह तारी दे, और इस प्रकार लग रहा है जैसे वह ताली दे देकर जो वसंत ऋतु है उसका मन बहला रही है। पूरित पराग, पूरित पराग अर्थात जो खिले हुए फूल हैं। सो उतार करे राई नोन, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सफ़ेद रंग के पुष्प हैं। जो नोन का अर्थ होता है राई नोन मतलब राई और नमक लेकर वसंत ऋतु की जो नज़र है उतार रही है। कंजकली नायिका, लतान सिर तारी दे सारी दे, और जो कंजकली यानी कि जो नए नए पुष्प खिले हैं ऐसी नायिका, ऐसा लग रहा है लतान, लतान मतलब कपड़ा सिर पर लेकर, साड़ी का जो पल्लू है सिर पर लेकर यह नज़र उतार रही है। मदन महीप, मदन का अर्थ होता है कामदेव, महीप राजा, और ऐसा लग रहा है जैसे जो कामदेव राजा है बालक वसंत ताही, वह बालक वसंत की प्रशंसा कर रहा है, उसको रूप प्रदान कर रहा है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और जब प्रातः काल में गुलाब का फूल है जो वह एक आवाज़ करके खुलता है तो ऐसे लगता है कि वह वसंत रूपी बालक को उठा रहा है। यहाँ पर जो वसंत रूपी बालक है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु को एक बालक दिखाकर उसका वर्णन किया गया है। ये जो अगला पहरा है कविता का, इसमें जो पूर्णिमा की रात है सफ़ेद कांति लिए हुए है उसकी प्रशंसा की गई है। फटिक सिलानी सो सुधरियो सुधा मंदिर, फटिक क्या होता है बेटा? फिटकरी, सफ़ेद रंग की होती है। सिलानी मतलब जो शिला, पत्थर का टुकड़ा। तो इसमें कहा गया है कि जो रात्रि में पूर्णिमा की रात है वह ऐसे लग रही है जैसे फटिक सिलानी यानी कि फिटकरी की जो पत्थर का टुकड़ा है। सुधारियो सुधा मंदिर, जैसे वह चांदनी रात में सुधा मंदिर अमृत रूपी मंदिर में सुधार रही सुंदर लग रहा है। उदधि दधि, उदधि का अर्थ होता है समुद्र, दधि जो समुद्र है वह दही के समान। कोसो अधिकाई उमगे आमंद, वह बहुत ही अधिक उमंग में झूम रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव, तो देव कहते हैं कि इस चांदनी रात में बाहर से भीतर सब और सफ़ेद रंग की जो कांति है वह छाई हुई है। दूध को सो फेन यानी कि दूध के समान, फेन जो झाग है। फैल्यो आंगन फरसमन, वह पूरे आंगन में चारों ओर सफ़ेद रंग की जो झाग है, चंद्रमा की चांदनी है वह बिखरी हुई है। तारा सी तरुणी, और जो तारा रूपी तरुणी युवा स्त्री है, तामे ठाड़ी झिलमिली होती, और वह झिलमिला रही है, इस रात में चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, यानी कि जो मल्लिका का पुष्प होता है मकरंद, उसके जो सफ़ेद रंग का पुष्प है उसकी शोभा भी मोती की ज्योति के समान चमक रही है। आरसी से अंबर, आरसी मतलब जो शीशा है, शीशे के समान ये जो अंबर है आकाश है, आभा से उजाली लगे, इसकी जो आभा है चमक है वह बड़ी ही उजाली लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, तो कहते हैं कि इस चांदनी रात में जो चंद्रमा है वह इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि यह राधा की ही प्रतिबिंब परछाई हो। तो इसमें इस जो पूर्णिमा की चांदनी रात है उसका कवि देव ने वर्णन किया है। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि ने श्री ब्रजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो यहाँ पर जो कवि देव हैं उन्होंने ब्रजदूल्हा शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, और उन्हें इस संसार रूपी दीपक इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने कार्यों से इस संसार को दीपक के समान प्रकाशमान कर देते हैं। पहले सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कटी किंकनी, पटपीत,
प क क इनमें क्या है अनुप्रास अलंकार, और जग रूपी जो दीपक है वहाँ पर रूपक अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपने इन पंक्तियों की हिंदी करनी है और फिर काव्य सुंदर में आप लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पटपीत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मधुराई सुहाई में स्वर मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा बड़ी ही मधुर तथा स्पष्ट है। दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। जो बसंत ऋतु है यहाँ पर उसको एक बालक के रूप में दर्शाया गया है और उसको कामराज के समान कामदेव के समान सुंदर है, जो उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। बालक को जो वसंत रूपी जो ऋतु है उसका झूला है जो पेड़ पर पहनाया गया है और फूलों के वस्त्र पहनाए गए हैं। इस प्रकार से जो वसंत ऋतु है उसकी सुंदरता का वर्णन वसंत ऋतु को एक बालक का रूप देकर किया गया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि सुबह के समय जब जो गुलाब का फूल है खिलता है तो उसमें एक आवाज़ आती है, तो ऐसा लग रहा है वसंत रूपी बालक को गुलाब के जो फूल हैं जब खिलते हैं तो मानो उसको जगा रहे हों। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने एक फिटकरी की शिला के रूप में देखा है, दूध के समुद्र के रूप में देखा है और सफ़ेद रंग की झाग के रूपों में देखा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत, प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, तो यहाँ पर सो सा से सी यानी कि समानता का जब बोध हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया। ये पहले हम कर चुके हैं छठे प्रश्न में, उसी के अनुसार हम इसको कर देंगे। पठित कविता के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो जो पठित पाठ है इसके आधार पर जो कवि देव हैं उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, भाषा में लयात्मकता है, रागात्मकता है और इसके साथ साथ उन्होंने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा बड़ी ही सुंदर और मनोरम स्पष्ट हो रही है। धन्यवाद।